गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। ओवैसी बोले, सपा की अखिलेश सरकार ने मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका था, अब दोस्ती निभाने आया हूं। यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में ओवैसी ने कहा कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका गया, इस बार आ गया हूं। अब ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं, हम दोनों यूपी में टक्कर देंगे। बता दें कि पूर्वांचल पर ओवैसी के साथ सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। दोनों नेता इस दौरान 4 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। इस दौरे को यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़ने की बात कह चुके हैं। दोनों नेताओं का वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जाने का कार्यक्रम है। संयोग से मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जौनपुर आ रहे हैं। पिछली बार सुभासपा ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री भी बने थे। बाद में कई मुद्दों पर रार के बाद ओम प्रकाश को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद से सुभासपा पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसी को देखते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी को जोड़ा गया है। तेजस्वी ने दी चुनौती, कहा अगर राजनीतिक औकात है तो पटना यूनिवर्सिटी को दिलाएं केंद्रीय दर्जा। बिहार में एक बार फिर उठी औकात की बात। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन डीजीपी ने सुशांत केस में रिया को लेकर औकात शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। अब तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी सफाई दी थी। इस बार मामला पूरी तरह अलग है और इस बार नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में औकात शब्द का इस्तेमाल करते हुए नीतीश सरकार समेत एनडीए के सांसद, नेताओं और मंत्रियों को सीधी चुनौती दे डाली है। बिहार को मिली पहली खेप, आज पटना पहुंची 5.5 लाख कोरोना वैक्सीन। देश भर में होने वाली कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के लिए बड़ी खबर है। दरअसल भारत सरकार आज से ही कई राज्यों को कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराई जानी है। इसके तहत बिहार को भी पहली खेप मंगलवार को पहुंच गई है। पहले कोरोना वैक्सीन की ये खेप कोलकाता रीजनल सेंटर भी जानी थी, लेकिन अब प्रोग्राम में सुधार कर दिया गया है। इसके तहत बिहार में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दोपहर 1:30 बजे तक पहुंच गई। ललन सिंह के बयान से बौखलाए राजद ने तोड़ी हद तो भाजपा ने भी नहीं रखा मर्यादा का ख्याल। बिहार का राजनीतिक माहौल आजकल काफी गर्म हो गया है। इस माहौल में बिहार के राजनेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरे को नीचा दिखाने में मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद नेता तेज प्रताप यादव के बयानों को लेकर काफी विवाद हुआ था और अब राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की ओर से राजनीति में मर्यादा को तोड़ा गया है, तो जेडीयू के बचाव में उतरी भाजपा ने भी भाषा पर संयम का ख्याल नहीं रखा। जेडीयू के नेता ललन सिंह के एक बयान से बौखलाए राजद के एक के बाद एक करते 2 से 3 ट्वीट ऐसे किए हैं जिनका जिक्र सार्वजनिक पटल पर करना शायद ही सही होगा। भक्त चरण दास की मौजूदगी में ही भिड़े बिहार कांग्रेस के नेता, जमकर हंगामा। कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद भक्त चरण दास अपनी 3 दिवसीय बिहार यात्रा पर पटना पहुंचे तो पार्टी के अंदर चल रही अंतर्कलह का सामना करना पड़ा। उनके सामने ही कांग्रेसी भिड़ गए। कांग्रेस कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में पूर्व मंत्री संजीव टोनी के तेवर ने कांग्रेस नेतृत्व को सबसे अधिक परेशान किया। फुलवारी से पार्टी के पूर्व विधायक संजीव प्रसाद टोनी ने उस वक्त अपनी सीट से खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे जब कांग्रेस के पूर्व एमएलसी लाल बाबू लाल ने पूर्व प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल के कामों की प्रशंसा शुरू की। संजीव टोनी अपनी कुर्सी छोड़ खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। बिहार में जूनियर डॉक्टरों को मिली सौगात, वेतनमान में 36 से 41% तक की बढ़ोतरी। बिहार में जूनियर डॉक्टरों के मानदेय में 36 से 41% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इनके मानदेय में 18,000 से 23,000 रुपए का इजाफा किया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 की तिथि से ही की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने इस संबंध में विभागीय संकल्प जारी कर दिया है। हाल ही में जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर 9 दिनों तक सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्य बहिष्कार व हड़ताल की थी।
31 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान मिले आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई थी। डीडीयू गया रेल खंड पर स्पेशल मेमू पैसेंजर का परिचालन प्रारंभ। मंगलवार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेल प्रखंड पर स्पेशल मेमो ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ होने से यात्रियों में खुशी है। कोरोना काल में लंबे समय से इस रेल खंड पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद था, जिससे कम दूरी के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया। सुबह 10:50 बजे उक्त ट्रेन भभुआ रोड स्टेशन पर पहुंची, जिसे देखते ही यात्रियों के चेहरे खिल गए। लंबे समय बाद पैसेंजर ट्रेन के परिचालन को ध्यान में रखकर भभुआ रोड स्टेशन के प्रबंधक आफताब अहमद और जीआरपी के पदाधिकारी व जवान स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर तैनात थे। बिहार पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे सेना और सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी। बिहार पुलिस के अवर सहायक निरीक्षक से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पदाधिकारियों को नई तकनीक और नए कानूनों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी, पुलिस अकादमी के अनुभवी पदाधिकारियों, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के रिटायर्ड कर्मचारियों की मदद लेने की योजना है। इसी माह महिला सुरक्षा और भूमि विवाद के मामलों को लेकर भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। 28 जनवरी को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भूमि विवाद का प्रशिक्षण शुरू होगा। बारी बारी से अलग अलग बैच में पुलिस कर्मियों को 3-3 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मनाशा नदी पर बने स्टील ब्रिज से फिर शुरू हुआ वाहनों की आवाजाही। यूपी बिहार के बीच सुगम हुआ सफर। यूपी बिहार बॉर्डर पर कर्मनाशा नदी पर बने स्टील ब्रिज की मरम्मत के बाद एक बार फिर सोमवार को ब्रिज से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2020 से क्षतिग्रस्त कर्मनाशा पुल की मरम्मत करने के बाद वाहनों का परिचालन हो रहा था, लेकिन अभी कालीकरण नहीं किया गया था। इसके चलते एक बार फिर स्टील ब्रिज से वाहनों का परिचालन जारी हो गया। इधर एक सप्ताह से स्टील ब्रिज की भी मरम्मत का कार्य चल रहा था। मरम्मत का कार्य हो जाने पर सोमवार से वाहनों का परिचालन स्टील ब्रिज पर शुरू कर दिया गया है। मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारियों की होगी बहाली। बिहार सरकार के मंत्री का ऐलान। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए तेजी से प्रक्रिया चल रही है। नए कर्मचारी तकनीकी रूप से दक्ष होंगे। ट्रेनिंग के बाद ही उनको हलक की जिम्मेवारी दी जाएगी। सोमवार को मुजफ्फरपुर के एमआईटी सभागार में भूमि सुधार की प्रमंडलीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने माना कि विभाग में संशोधन की काफी कमी है। मैन पावर के साथ दक्ष कर्मी नहीं है। इस वजह से दाखिल खारिज समेत अन्य भूमि संबंधी काम की गति धीमी है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।